नमस्कार दोस्तों, अगर से आप वैष्णो देवी जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप वैष्णो देवी कैसे पहुंच सकते हैं, आप वैष्णो देवी में कैसे दर्शन कर सकते हैं, यहाँ रुकने की व्यवस्था क्या होगी और टोटल खर्चा और सही समय दर्शन करने के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप वैष्णो देवी कैसे पहुंच सकते हैं। तो वैष्णो देवी पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले जम्मू आना पड़ेगा और जम्मू आने के लिए भी आपके पास 3 ऑप्शन है। तो पहले ऑप्शन की बात करूं तो वो है ट्रेन। आपको भारत के कई कोनों से डायरेक्ट जम्मू के लिए ट्रेन मिल जाएगी और अब तो कटरा तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ तक आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो आप अपने शहर से ट्रेन से दिल्ली तक आओ और दिल्ली से बाय बस जम्मू या कटरा आ सकते हो। और बात करें जम्मू से बाय बस कटरा आने के लिए तो जम्मू से हर आधा घंटे में कटरा के लिए बस चलती है। तीसरे ऑप्शन फ्लाइट की बात करूँ तो उसका नियरेस्ट एयरपोर्ट है पठानकोट, लेकिन पठानकोट तक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं आती है तो आप चंडीगढ़ आ सकते हैं या आप अमृतसर आ सकते हैं और वहां से बाय बस या बाय ट्रेन आप डायरेक्ट कटरा या जम्मू पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले आप पहुंचिए कटरा, और अगर से आपको कटरा पहुंचने में रात या शाम हो जाती है तो मेरी मानो तो आपको रात में ही कटरा में नाइट स्टे कर लेना चाहिए और अर्ली मॉर्निंग ट्रैकिंग स्टार्ट कर लीजिए माता वैष्णो देवी की। तो दोस्तों, कटरा में रुकने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ये कि आप प्राइवेट होटल ले लीजिए और दूसरा शाइन बोट की धर्मशाला या होटल ले सकते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि शाइन बोट क्या है। तो शाइन बोट वैष्णो देवी का जो ट्रस्ट है इनके साइड से आपको रूम की फैसिलिटी मिलती है। तो यहाँ पर बहुत सारे साइन बोर्ड के भी कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो और बुकिंग के लिए साइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो और अपने लिए होटल ऑनलाइन ही बुक कर सकते हो। यहाँ आपको रूम और डॉर्मेट्री दोनों की फैसिलिटी मिल जाएगी। और अगर से आपको रूम नहीं मिलता है तो यहाँ पर बहुत सारे होटल है जहाँ पर आप 400 रुपए से 1000 रुपए के बीच में अपने लिए एक होटल पसंद कर सकते हो और बस स्टैंड के आजू बाजू ही आपको बहुत सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। अब खाने पीने की बात करूँ तो यहाँ पर आपको खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और यहाँ का जो रेट है वो भी काफी नॉमिनल है। यहाँ पर आपको खाने के लिए 80 से 120 रुपए थाली मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि यात्रा से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यात्रा पर जाने से पहले आपको यात्रा पर्ची निकालना बहुत जरूरी है। तो पर्ची का मतलब है एक्सेस कार्ड। एक्सेस कार्ड आपका कटरा से ही मिल जाएगा। यात्रा पर्ची आपको बस स्टैंड के पास से ही मिल जाएगी और अगर से आप ट्रेन से आ रहे तो रेलवे स्टेशन में ही यात्रा पर्ची का काउंटर बना हुआ है, आप वहां से भी डायरेक्ट अपने लिए पर्ची ले सकते हो। तो अगर से आप ऑफलाइन नहीं लेना चाहते हो तो आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसकी वेबसाइट ये रही। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यात्रा शुरू करने के लिए आपको किस रूट से जाना चाहिए। तो समझ लीजिए अभी हम कटरा में हैं और हमें माता वैष्णो देवी के पास जाना है। तो जहाँ पर माता वैष्णो देवी का मंदिर है उस जगह को कहा जाता है भवन और कटरा और भवन के बीच में एक जगह पड़ती है जिसे कहते हैं अर्धकुंवारी। लेकिन ध्यान रखिए आपकी जो पैदल यात्रा होती है वो कटरा से नहीं होती है, वो ताराकोट और बाणगंगा से स्टार्ट होती है। तो अगर से आप बाणगंगा से अपनी यात्रा चालू करना चाहते हैं तो कटरा से बाणगंगा आपको ऑटो से आना पड़ेगा और बाणगंगा से माता वैष्णो देवी भवन तक आपको पैदल यात्रा करना पड़ेगा जिसकी दूरी 12 किलोमीटर की होती है। तो अगर से आप बाणगंगा के रास्ते से जाते हैं तो आपको घोड़े और खच्चर का आवागमन ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर से आप बाणगंगा मार्ग से ही जाते हैं तो आप 2 चीजों के दर्शन कर सकते हैं। नंबर 1 कि आप बाणगंगा में ही स्नान कर सकते हैं जहाँ पर आपको माता के चरण पादुका के भी दर्शन होंगे। तो यही अगर से मैं बात करूँ ताराकोट मार्ग की, अगर से आप ताराकोट मार्ग से भवन की ओर जाते हैं तो ये आपको 2 किलोमीटर ज्यादा पड़ता है, यानी कि ये 14 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। लेकिन दोस्तों ताराकोट मार्ग बहुत ही कन्वीनियंट ट्रैक है। ये भले ही 2 किलोमीटर की ज्यादा की चढ़ाई है पर एकदम शांत और इजी चढ़ाई होती है और ये रास्ता काफी कम थकाने वाला भी है। तो अगर से आप मेरी बात मानो तो आप ताराकोट मार्ग से अपनी यात्रा चालू करो और वापसी आने के लिए आप बाणगंगा मार्ग का यूज कर सकते हो, जिससे आप रास्ते में माता के चरण पादुका के भी दर्शन कर सकोगे। पर एक बात का ध्यान रखिए, अगर से आप ताराकोट से जाते हैं या तो बाणगंगा से आपको अर्धकुंवारी होते हुए ही जाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए अगर से आप घोड़े, खच्चर, पिट्टू या पालकी से जाना चाहते हैं तो आपको बाणगंगा मार्ग से ही होते हुए जाना पड़ेगा। अगर से रेट की बात करूं तो आपको घोड़े का किराया 1200 रुपए एक व्यक्ति का है, वहीं पालकी की बात करूं तो एक पालकी का रेट आपका 3200 रुपए है। तो चाहे आप ताराकोट मार्ग से जाए या बाणगंगा से, आपको तो पहुंचना अर्धकुंवारी ही है। अर्धकुंवारी पहुंचकर आपको 1 नाइट का स्टे करना चाहिए। वो क्यों, मैं बताता हूँ। अर्धकुंवारी में रुकने के आपके पास 2 कारण है। पहली बात करूँ तो गर्भगृह, यहाँ पर माता ने 9 महीने गुजारा था। दूसरा ये कि यहाँ पर आरती होती है सुबह 6 बजे और शाम के 6 बजे। तो आरती अटेंड करके और गर्भगृह के दर्शन करके आगे बढ़ना चाहिए। तो अब बात करें कि आप गर्भगृह के दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो गर्भगृह में दर्शन करने के लिए जो गुफा है वो बहुत संक्रिय गुफा है। तो यहाँ पर भीड़ ज्यादा होने के कारण आपके जो दर्शन है वो एक ग्रुप वाइज होते हैं। इसमें आपको टोकन दिया जाएगा और टोकन में आपको 6 से 7 घंटे लग जाते हैं।
है। अगर से आप पीक सीजन में आते हैं, जैसे अगर से आप नवरात्रा के समय में आते हैं, तो आपको यहाँ पर 12 घंटे लग जाएंगे। तो अगर से आपको ज्यादा समय लग रहा है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप टोकन लेके अर्धकुंवारी से भवन की ओर चले जाइए। और अगर से आपका जल्दी नंबर आता है तो आप अर्धकुंवारी में स्टे करके गर्भगृह के दर्शन प्राप्त कीजिए। तो बात करते हैं कि आप अर्धकुंवारी में कैसे रुक सकते हैं। यहाँ पर साइन बोर्ड के हॉल बने हुए, रूम बने हुए और डॉर्मेट्री बनी हुई है, जो कि आप इस वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपका बेस्ट सीजन क्या रहेगा। तो मेरी बात मानो तो आप नवरात्रा वाला सीजन छोड़ दीजिए, क्योंकि नवरात्रा में यहाँ पर काफी भीड़ होती है। और दूसरा ये है कि आप मानसून में भी आने का प्रयास ना करें। कारण ये है कि यहाँ पर आपको लैंडस्लाइड का भी खतरा बना रहता है, जिस कारण से कई घंटों का जाम लगा होता है। तो आप इन दोनों को छोड़कर यहाँ पर आप किसी भी महीने में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। तो अगर से आप अर्धकुंवारी में रात में रुकना चाहते हैं और माता वैष्णो देवी के गुफा के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप 3 दिन का प्लान कीजिए। यहाँ पर मैंने आपके आने और जाने का डे को ऐड नहीं किया है। इसमें एक दिन आपका ट्रैकिंग करने के लिए, एक दिन आपका अर्धकुंवारी में दर्शन करने के लिए और तीसरा दिन आपका वापस कटरा जाने के लिए। दोस्तों, अगर से आप यहीं ऑफ सीजन में आते हैं तो यहाँ पर 2 दिन भी सफिशिएंट है, क्योंकि अर्धकुंवारी में आपका 6 से 8 घंटे में दर्शन हो जाएंगे, जिससे आप 2 दिन में ही रिटर्न नीचे जा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अर्धकुंवारी से भवन की ओर बढ़ते हुए। और यहाँ से आपको बैटरी कार की सुविधाएं भी मिल जाएगी। इसके किराए की मैं बात करूँ तो 350 रुपए पर पर्सन होता है वन वे का। यहाँ पर आपको आधे से 1 घंटा लाइन लगाना पड़ेगा टिकट के लिए। डिपेंड करता है कि वहाँ पर रश कितना ज्यादा है। और अगर से आप हेलीकॉप्टर से माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप कटरा से ही आपको 2 किलोमीटर आगे हेलीपैड मिलेगा। आप कटरा से हेलीपैड ऑटो के माध्यम से जा सकते हैं और वहां से हेलीपैड से आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा। और ध्यान रहे, ये टिकट आपको किसी भी तरीके से ऑफलाइन नहीं मिलेगी। आपको जो भी टिकट निकलवानी है वो आपको ऑनलाइन ही निकालनी पड़ेगी। तो आप इस वेबसाइट का यूज करके अपना हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हो। तो अगर से आप कटरा से अपने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरते हो तो सांझी छत में आपका हेलीकॉप्टर लैंड होगा। और सांझी छत से माता वैष्णो देवी भवन की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर की है। ये 2 किलोमीटर आप तो पैदल भी जा सकते हैं या तो घोड़े खच्चर के जरिए भी जा सकते हैं, जिसका कॉस्ट आपको 200 से 250 रुपए पड़ेगा। अगर से मैं हेलीकॉप्टर के फेयर की बात करूं तो कटरा से सांझी छत का जो किराया होता है वो 1730 रुपए होता है वन वे का। और अगर से आप अप डाउन करना चाहते हैं, इसका किराया 3460 रुपए आता है। तो अब आप माता वैष्णो देवी के कटरा भवन में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आप अपना बैग और अपने जूते चप्पल कहाँ रखें। तो यहाँ पर जूते चप्पल के लिए फ्री में स्टैंड बने हुए हैं। तो अगर से आप यहाँ पर फ्रेश होना चाहते हैं तो यहाँ पर सुलभ शौचालय हर जगह बने हुए हैं। यहाँ पर जाके आप फ्रेश हो सकते हैं। उनका जो भी चार्ज है आप उन्हें दे दीजिए और वहाँ पर आप फ्रेश हो जाइए। और अगर से आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो भवन में बहुत सारे रूम है, तो आप इसी वेबसाइट से बुकिंग करा के यहाँ पर अपने रुकने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो अगर से आपको ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिलती है तो भवन में ही बहुत सारे हॉल की भी व्यवस्था है, यहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हो। तो लास्ट हम बात करते हैं कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा। अब लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं कि माता वैष्णो देवी के दर्शन आप कैसे कर सकते हैं। अगर से आप दोनों नवरात्रा और दशहरा को छोड़कर आ रहे हैं तो 1 से 2 घंटे में आपके दर्शन हो जाएंगे। अगर से आप नवरात्रा में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो 7 से 8 घंटे में आपके यहाँ पर दर्शन होंगे। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि लेडीज को यहाँ पर पर्स अलाउ नहीं है, और अगर से पर्स ले भी जाती है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार के मेकअप का सामान नहीं होना चाहिए। वहीं अगर से मैं जेंट्स की बात करूँ तो उनके पास लेदर का बेल्ट नहीं होना चाहिए और लेडीजों का लेदर का पर्स नहीं होना चाहिए, और वहाँ पर मोबाइल कैमरा आपको अलाउ नहीं है। तो अगर से आप दर्शन लाइन में लगते हैं तो इस चीज का ध्यान आप जरूर रखिएगा, क्योंकि एक बार दर्शन लाइन में लग गए तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं कि आपको ऊपर भवन में खाने की व्यवस्था क्या रहेगी। तो भवन में ही बहुत सारे होटल साइन बोर्ड की तरफ से चलाए गए हैं, तो उस होटल में आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी, लंच की फैसिलिटी और डिनर की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि आगे आपको भैरव मंदिर कैसे जाना है। कहा जाता है कि अगर से आपने माता वैष्णो देवी के दर्शन करे हैं और भैरव बाबा के नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो भैरव मंदिर के लिए आपको माता वैष्णो देवी के मंदिर से 2 किलोमीटर ऊपर जाना होगा। अगर से आप पैदल जाना चाहते हो तो आप वहां से पैदल भी जा सकते हैं और यहाँ से घोड़े खच्चर भी चलते हैं। इसके अलावा आप रोपवे का भी यूज करके आप भैरव मंदिर की ओर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, आधे घंटे में लगभग आपके भैरव बाबा के दर्शन हो जाते हैं। तो फाइनली बात करते हैं दोस्तों बजट की, कि यहाँ पर आपको टोटल कितना खर्चा आने वाला है। तो अगर से आप पैदल यात्रा करते हैं माता वैष्णो देवी के तो यहाँ आपका 3000 से 4500 रुपए खर्चा आएगा। वहीं अगर से आप घोड़े खच्चर से अपनी यात्रा तय करते हैं आपका खर्चा लगभग 6 से 7000 रुपए आएगा। और वहीं अगर से आप हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करते हैं इस केस में आपको लगभग 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति खर्चा आएगा। ये खर्चा आपके कटरा से लेकर भवन तक ही है। कटरा तक पहुंचने के लिए आप जो भी साधन का यूज कर रहे हैं वो खर्चा आपका अलग ही है। इसमें आपके किसी भी प्रकार का ट्रेन, फ्लाइट और बस का टिकट इंक्लूड नहीं है। अगर से आपके पर्सनली कोई क्वेश्चन है या आपके कोई डाउट है तो आप पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों आशा
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को उन लोगों को शेयर कर दीजिए जो यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं। धन्यवाद।